नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। बीते साल यानी 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी से इजराइल पर जो बड़ा हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने इंतकाम की 2 कस्में खाई थी। गाजा से हमास का सफाया और दूसरी कसम हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार डालना। 1 साल बाद इजराइल की एक कसम पूरी हुई है और 17 अक्टूबर को गाजा में इजराइल ने सिनवार को मार दिया है। इजराइल अपनी इस कसम के पूरे होने पर, इस कामयाबी पर काफी खुश है और उसकी ओर से सिनवार की बॉडी और उसके आखिरी वक्त के वीडियोस भी जारी किए गए हैं। लेकिन सिनवार के आखिरी वक्त के जो वीडियो हैं और उसकी एक जो ड्रोन फुटेज है, उससे ही पता चलता है कि मरते मरते भी सिनवार इजराइल से आखिरी सांस तक लड़ने की अपनी कसम पूरी कर रहा था। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल को अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने में कामयाबी मिली, कैसे सिनवार आखिरी दम तक लड़ता रहा और आखिर क्यों सिनवार के दिल में इजराइल के लिए इतनी नफरत थी, और सिनवार की मौत के बाद अब हमास का क्या होगा। क्या हमास खत्म हो जाएगा? क्या इजराइल ईरान के बीच छाए युद्ध के बादल छंट जाएंगे? और क्या नेतन्याहू इस पूरे वक्त में के बीतने के बाद इजराइल के इतिहास में एक हीरो की तरह याद किए जाएंगे? लेकिन पहले आपको इजराइल के उस ऑपरेशन के बारे में बताते हैं जिसमें उसके मोस्ट वांटेड याह्या सिनवार की मौत हुई। पिछले 1 साल से इजराइल की फौज गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन उसके गाजा में सिनवार को ट्रैक करने में कामयाबी उसे नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सिनवार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता था। गाजा में इजराइल की फौज एक रूटीन गश्त पर थी, जो जानकारी मिली है। तभी उसके जवानों ने कुछ लड़ाकों को देखा। फौजियों को देखकर ये लड़ाके एक बिल्डिंग में घुस गए, जिसके बाद गन फाइट हुई और टैंक के गोले से इजराइल के फौजियों ने इस बिल्डिंग का एक हिस्सा उड़ा दिया। जब कंफर्मेशन के लिए एक ड्रोन अंदर भेजा गया तो घायल लड़ाके की शक्ल सिनवार से मिलती हुई नजर आई। ऐसा बताया जा रहा है कि सिनवार लंबे वक्त से एक सुरंग में टिका हुआ था और आने वाले दिनों के लिए जरूरी सामान सप्लाई हासिल करने के लिए ही बाहर निकला था, और इजराइल की फौज की नज़र, जो उसकी गश्ती टुकड़ी थी, उसकी नज़र में आ गया और अनजाने में ही इजराइल की इस फौजी टुकड़ी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया। लेकिन निशानदेही के लिए जिस ड्रोन को बिल्डिंग के अंदर भेजा गया था, उसकी फुटेज से जो सामने आया है वो चौंकाने वाला दृश्य है। इस फुटेज से पता चलता है कि घायल सिनवार, जिसके साथी मारे जा चुके थे, दाहिना हाथ उसका बेकार हो चुका था, पूरे शरीर पर धूल थी, एक कुर्सी पर ड्रोन को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। और जैसे ही ड्रोन उसके करीब पहुंचता है तो सिनवार अपने पास छुपाई एक डंडे जैसी चीज से उस पर वार करता है। हालांकि वो ड्रोन को लगता नहीं है। इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। क्या सिनवार की शिनाख्त करने के बाद उसे जिंदा पकड़ के मारा गया, या इस शिनाख्त के बाद टैंक के गोले बरसाए गए? इस बाबत अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सिनवार ने मरते दम तक इजराइल से लड़ने का अपना इरादा बखूबी जाहिर किया। दरअसल सिनवार, याह्या सिनवार, ये वो नाम था जिसका इकलौता मकसद इजराइल की बर्बादी था। आखिर क्यों सिनवार इजराइल से इतनी नफरत करता था, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। इजराइल नाम का जो मुल्क है वो असल में फिलिस्तीन की जमीन पर ही बसा हुआ है। इजराइल के बनने और फिलिस्तीनियों के साथ उसकी दुश्मनी को लेकर हमने अपने पिछले कुछ वीडियोज में काफी विस्तार से बात की है, लेकिन फिलहाल संक्षेप में आपको इतना समझा देते हैं कि यहूदी धर्म के इजरायलियों को बसाने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद लाखों फिलिस्तीनी अरबों को बेघर किया गया था, और यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। लाखों फिलिस्तीनी लोग अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी बनकर रह रहे थे। गाजा के खान यूनिस इलाके में ऐसा ही एक फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप था, जहां 1962 में सिनवार का जन्म हुआ था। होश संभालते ही सिनवार इजराइल के खिलाफ चलने वाले अभियानों में शामिल होने लगा। साल 1988 में एक इजरायली एजेंसी ने याह्या सिनवार को गिरफ्तार किया। उस वक्त याह्या की उम्र महज 19 साल थी। उसके खिलाफ केस चला और उसे 4 बार के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, यानी 4 उम्र कैद की सजा उसे सुनाई गई। मतलब साफ था कि सिनवार को जेल से बाहर नहीं निकलने देना था। लेकिन वक्त पलटा और साल 2011 में इजराइल और हमास के बीच में एक डील हुई और उस डील के तहत उसे रिहा किया गया। याह्या सिनवार 1988 से 2011 तक तकरीबन 22 साल इजराइल की जेलों में रहा। इस दौरान उसने इजराइल की भाषा हिब्रू सीखी, बहुत सारे हिब्रू साहित्यों का अरबी में अनुवाद किया
ताकि वो और उसके साथ ही इजराइल के लोगों की मानसिकता को समझ सके। साल 2011 में जब हमास ने इजराइल के एक फौजी को पकड़ लिया तो कैदियों की अदला बदली हुई और इस समझौते के तहत इजराइल ने एक सैनिक जिसका नाम था गिलाड शलिट, उसके बदले में 1027 फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेल से रिहा किया। इन कैदियों में याह्या सिनवार भी शामिल था। याह्या सिनवार 80 के दशक में का अंत होते होते हमास का सदस्य बना, लेकिन बहुत तेजी से उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली। जेल से बाहर निकलने के बाद वो ज्यादा खूंखार हो गया। उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई। वक्त बीतने के साथ साथ हमास गाजा का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल आउटफिट भी बना। चुनाव में हमास को जीत हासिल हुई, लेकिन सिनवार के इरादे तो इजराइल को गहरे जख्म देने की थी और उसने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़े हमले का पूरा ताना बाना बुना। इस हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से इजराइल फिलिस्तीन के उस अनसुलझे मसले की ओर आकर्षित किया जो अब शायद लोग भूल चुके थे, जो 1948 से अब तक बरकरार है। हालांकि अपने इस खूंखार प्लान की कीमत सिनवार को अपनी जान से चुकानी पड़ी। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या हमास खत्म हो जाएगा? अगर खत्म नहीं होगा तो सिनवार की जगह कौन लेगा? दरअसल इस जंग के शुरू होने के बाद से ही इजराइल का मकसद हमास को जड़ से मिटाना है। गाजा में जिस तरह से हजारों सिविलियंस की मौत के बावजूद इजराइल अपने ऑपरेशन को जारी रखे हुए है, उससे यही संदेश मिलता है कि इजराइल हमास का समूल नाश करना चाहता है। लेकिन अब सिनवार की मौत के बाद इजराइल पर दबाव थोड़ा बढ़ सकता है कि वो बंधकों की रिहाई के लिए सीजफायर का समझौता कर ले। अगर सीजफायर होता है तो हमास को भी थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाएगा। अब खबर यह है कि सिनवार के बाद हमास की कमान खालिद मशाल के हाथ में आ सकती है। खालिद मशाल कौन है? खालिद मशाल का जन्म 28 मई 1956 को वेस्ट बैंक के रामल्ला के पास हुआ। ये भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। 68 साल के खालिद मशाल निर्वासन में काम करते हैं। 2004 से 2012 तक उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने ग्रुप का संचालन किया था। अब खालिद मशाल कतर और मिस्र की राजधानी या दोहा और काहिरा, जो दोनों देशों की राजधानी है कतर और मिस्र की, वहां दोनों जगह पर रहते हैं। मशाल को जॉर्डन में इजराइल के एजेंटों ने एक हल्का जहर देकर मारने की कोशिश की थी एक बार, जिससे वो कोमा में चला गया था। बाद में किसी तरह उसकी जान को बचाया गया। मशाल अपना जीवन अरब देशों के एक अरब देश से दूसरे अरब देश में पहुंचते हुए घूमते हुए बिता रहा है, जिसमें कुवैत, जॉर्डन, कतर और सीरिया जैसे मुल्क शामिल हैं। बहरहाल सिनवार की मौत के बाद अब संभावना यह भी बन रही है कि मिडिल ईस्ट में छाए जंग के बादल छट सकते हैं और हो सकता है कि बंधकों की रिहाई के बदले सीज फायर हो जाए। ऐसा होने पर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का तनाव कम हो सकता है और ईरान के साथ तनातनी भी थोड़ी हल्की हो सकती है, क्योंकि पूरा तनाव, ये पूरा जो सीन क्रिएट हुआ है, ये तो सिनवार के इजराइल पर 7 अक्टूबर के संगीन हमले के साथ ही शुरू हुआ था, जिसमें इजराइल के करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कद भी काफी बढ़ सकता है। इस जंग के शुरू होने से पहले नेतन्याहू इजराइल में काफी बैकफुट पर थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उनके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन करते रहते थे। गाजा की जंग ने नेतन्याहू की इमेज एक ऐसे सख्त नेता की बना दी है जो कठोरता के साथ अपने मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब सिनवार की मौत ने नेतन्याहू को अपनी बात इजराइल की पॉलिटिक्स में रखने और इजराइल की पॉलिटिक्स में इस मौत के बाद नेतन्याहू अब फ्रंट फुट पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।